रूस यूक्रेन युद्ध का 26वां दिन आज है। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेन के शहर शहर निशानाबूद हो गए। यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट है। कीव, सुमी, खार्किव, माइकोलाइव जैसे शहर में लगातार बज रहे हैं सायरन। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने हमला किया है तेज। रॉकेट हमलों से थर्राया कीव। कीव में रूसी सेना की बमबारी, रिहायशी इलाकों में कई हवाई हमले, इमारतों में लगी आग। रूसी फाइटर जेट्स ने यूक्रेन के खार्किव पर बरसाए क्लस्टर बम। एक साथ कई बमों से हमले से इलाका हुआ तबाह। खार्किव में रिहायशी इलाकों में रूस ने दागा रॉकेट अटैक में कई बिल्डिंग हुई ध्वस्त। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के खार्किव में महा तबाही, चारों तरफ मंजर नजर आ रहा है। तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन का रूस पर जोरदार पलटवार जारी। यूक्रेनी हमले में रूसी ट्रक हुआ बर्बाद। बीच सड़क पर धू धू कर जला ट्रक। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का प्रचंड प्रहार। अवदीवका में अपार्टमेंट पर रॉकेट गिरने से लगी आग। यूक्रेन में आग उगल रहे रूसी सेना के अटैक हेलीकॉप्टर। Mi-24 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल को बना रहे हैं निशाना। यूक्रेन के जाइटोमिर में रूसी सैनिकों ने किया मिसाइल से हमला। अटैक की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। रूस के साथ बेलारूस भी शुरू कर सकता है यूक्रेन पर हमला। यूक्रेनी सेना का खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा। बेलारूस से पश्चिमी यूक्रेन पर हमले का भारी खतरा। रूसी सेना के जब्त हथियारों का यूक्रेन की सेना करेगी इस्तेमाल। यूक्रेन सेना की 228वीं बटालियन आक्रमणकारियों के खिलाफ करेगी इस्तेमाल। रूसी सैनिकों के यूक्रेन पर हवाई हमले जारी। रूसी हेलीकॉप्टर ने तबाह किया यूक्रेन का टैंक। यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक रूस के 14,700 सैनिक मारे गए हैं। रूस के 1,487 सैन्य वाहन भी तबाह। यूक्रेनी सरकार का दावा। यूक्रेन का बड़ा दावा, हमले में अब तक रूस के 476 टैंक और 118 हेलीकॉप्टर भी तबाह किए गए। रूस के हमले में यूक्रेन के मरियुपोल में तबाही। तस्वीरों में हर जगह दिख रहे तबाही के निशान। यूक्रेन के मेलिटोपोल में रूसी सैनिकों की बड़ी संख्या। शहर को कब्जा करने की तैयारी में रूसी सैनिक। रूसी सेना ने कीव में हवाई हमले किए तेज। जान बचाने के लिए लोग ले रहे हैं बंकर का सहारा। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, ब्लैक सी में यूक्रेन के सैन्य उपकरण तबाह। रिपेयर के लिए रखे गए थे उपकरण। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बड़ी साजिश। व्लादिमीर पुतिन को सत्ता से हटाने की हो रही तैयारी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से यूक्रेनी मीडिया का दावा। पुतिन के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश का खुलासा। रूस का कुलीन वर्ग पुतिन के खिलाफ। पुतिन को हटाने में पश्चिमी देश देगा साथ। पुतिन को हटाकर ओलेक्सांद्र को राष्ट्रपति बनाने की तैयारी। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस का दावा। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में मुसीबत में पुतिन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड अलीना के स्विट्जरलैंड में छिपे होने की खबर। अलीना को स्विट्जरलैंड से बाहर निकालने की मांग। कोर्ट में याचिका दायर कर स्विट्जरलैंड से बाहर करने की मांग। बाहर निकालने पर स्विट्जरलैंड पर बरस सकते हैं पुतिन। पुतिन के महल में लेडी किलर्स की एंट्री। 8 लेडी किलर्स करेंगी पुतिन का खात्मा। पुतिन से बदला लेने के लिए जेलेंस्की ने अपनी लेडी किलर्स को मास्को भेजा। रूस यूक्रेन युद्ध में बढ़ा परमाणु टकराव का खतरा। पुतिन की यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी। अधिकारियों को परमाणु निकासी अभ्यास की तैयारी को कहा। हमले से बचने के लिए पुतिन ने जमीन के नीचे बना रखा है खुफिया शहर। परिवार को खुफिया अंडरग्राउंड शहर में छिपाने की खबर। यूक्रेन पर हमला करेंगे पुतिन के आयरन मैन। पुतिन की सेना इस्तेमाल कर सकती है एक्सोस्केलेटन सूट। सैनिक को सुपर पावर्स देता है आयरन मैन स्टाइल सूट। युद्ध में रूसी सेना अब पहले से ज्यादा आक्रामक। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में चीन की खतरनाक मंशा। चीनी विमान वाहक पोत की ताइवान में एंट्री। चीनी पोत संवेदनशील ताइवान से गुजरा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने की पुष्टि। अमेरिका ने दी चीन को परिणाम भुगतने की चेतावनी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में यूरोप का दौरा करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन। यूक्रेन के लिए मांगेंगे समर्थन। 24 मार्च को बाइडेन नाटो समिट मिलेंगे हिस्सा। निमंत्रण के बावजूद यूक्रेन जाने का प्लान नहीं। अमेरिका ने चीन का रूस को समर्थन करने पर जताई चिंता। रोम में बैठक के दौरान कहा, दुनिया भर में चीन के संबंधों पर पड़ेगा असर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तीसरे विश्व युद्ध की तरफ किया इशारा। कहा, युद्ध नहीं रुका तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन से बातचीत को तैयार। रूसी सेना को हम जवाब देते रहेंगे। रूस से जारी जंग के बीच में जेलेंस्की का बड़ा फैसला। रूस से जुड़ी 11 राजनीतिक पार्टियों को देश से निलंबित करने का दिया आदेश। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की दलील, निलंबित राजनीतिक दल यूक्रेन में रूस का समर्थन करते थे। रूस को सारी जानकारी मुहैया कराते थे।
यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का जेलेंस्की के हवाले से बड़ा बयान, कहा हमारे पास परमाणु हथियार नहीं लेकिन अपने लोग और जमीन है जो हमारे लिए गोल्ड है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार का दावा, जंग में रूसी सेना को भारी नुकसान, युद्ध में अब तक रूस के 6 जनरल और दर्जनों कर्नल मारे गए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन के सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला, घातक हथियारों से यूक्रेन पर अटैक। पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों रूस की बमबारी जारी है, भारी संख्या में मारे गए हैं आम नागरिक। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का बयान। तुर्की के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, अहम मुद्दों पर जल्द हो सकता है रूस यूक्रेन में समझौता। यूक्रेन में 1500 रूसी मीडिया आउटलेट बंद, रिपोर्ट में दावा, रूसी प्रचार प्रसार करने पर कार्रवाई। यूक्रेन रूस युद्ध पर भारत के रुख का क्वाड ने किया समर्थन, ऑस्ट्रेलिया ने कहा यूक्रेन संकट पर क्वाड सदस्य देशों को भारत का रुख मंजूर। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की, कहा भारत रूस से तेल भी ले रहा है और अमेरिका के साथ क्वाड का हिस्सा भी बना हुआ है। सुबह 3 बजे बेंगलुरु पहुंचा यूक्रेन में मारे गए नवीन का पार्थिव शरीर, एयरपोर्ट पर मौजूद रहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री। इजराइल के तेल अवीव में यूक्रेन के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शनकारियों ने पुतिन से युद्ध बंद करने की मांग। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में शांति की अपील, स्पेन में सैकड़ों लोगों ने युद्ध खत्म करने की अपील की। रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र का बयान, युद्ध के बाद से अब तक यूक्रेन के 1 करोड़ लोगों ने किया पलायन। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में पलायन जारी, ग्रीन कॉरिडोर खुलने के बाद यूक्रेन से पोलैंड पहुंचे शरणार्थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में यूक्रेन से लोगों का पलायन जारी, रोमानिया बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं लोग। जमशेदपुर के चाकरी गांव में घर में घुसकर अपराधियों ने की फायरिंग, अधेड़ को कंधे पर लगी गोली, जमीन विवाद को लेकर भतीजी पर जताया फायरिंग करवाने का शक। नवादा में गर्म पानी डालकर बुजुर्ग की हत्या करने की कोशिश, बाद में गला दबाकर की हत्या, गला दबाकर हत्या करने के बाद आपको बता दें कि पुलिस को सूचित किया गया। बेतिया के बलथर थाना में आगजनी का मामला, पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। सिवान में आपसी विवाद में युवक को मारी गोली, घायल अवस्था में युवक का इलाज जारी, आपसी विवाद को लेकर वारदात को दिया गया अंजाम। दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती अज्ञात शख्स की इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने मॉब लिंचिंग की घटना से किया इनकार, भागने के दौरान चोट लगने से शख्स की हुई मौत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में शासन और प्रशासन से कानून व्यवस्था बहाल करने की अपील की है। रजौड़ा में विशेष समुदाय की ओर से हुई चाकूबाजी में घायल से मिलने पहुंचे थे गिरिराज सिंह। लखीसराय में बच्चों के विवाद में भिड़े 2 पक्ष, एक पक्ष के लोगों ने की फायरिंग, गोली लगने से 2 महिला घायल। भोजपुर में महिला को अपराधियों ने मारी गोली, पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार, महिला का इलाज जारी। गोपालगंज में घर बुलाकर की युवक की निर्मम हत्या, शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम। समस्तीपुर में आपसी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या, पुनास गांव के पास बगीचे से मिला युवक का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में मधेपुरा निवासी भरत यादव की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद में हत्या की आशंका। बांका में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, अवैध तरीके से बालू छाप को लेकर 2 गुटों के बीच में हुआ था विवाद, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में मामूली विवाद में शराबियों ने पिता पुत्र को मारा चाकू, दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सिवान में दबंगों ने की युवती की पीट कर हत्या, होलिका दहन के दिन कुछ लोगों से हुई थी कहासुनी। कोडरमा में हुड़दंगियों का पुलिस टीम पर हमला, 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल, 3 पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त, डीजे वाहन को जब्त करने गई थी पुलिस टीम। हजारीबाग में 2 पक्षों के बीच में हिंसक झड़प, मारपीट की घटना के बाद उपद्रवियों ने 3 दुकानों को फूंका, घटना में कई लोग घायल, इलाके में पुलिस बल तैनात। मधुबनी में नव दंपति ने की खुदकुशी, परिजनों ने बताया आपसी विवाद में दोनों ने की खुदकुशी, विवाद के कारणों का अब तक पता नहीं। जमशेदपुर के चाकरी गांव में घर में घुसकर अपराधियों ने की फायरिंग, अधेड़ को कंधे पर लगी गोली, जमीन विवाद को लेकर भतीजी पर जताया फायरिंग करवाने का शक। नवादा में गर्म पानी डालकर बुजुर्ग की हत्या करने की कोशिश, बाद में गला दबाकर की हत्या, हत्या के कारणों का खुलासा नहीं। मुंगेर में रंगदारी नहीं देने पर चाचा भतीजे के साथ बदमाशों ने मारपीट की, पिस्टल से सर पर वार करके जख्मी किया, गंभीर अवस्था में दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के सखुआ गांव में अश्वयाम सह कीर्तन के दौरान एक शख्स पर हमला किया गया, जानलेवा हमला हुआ, धारदार हथियार से वार करके आरोपी फरार हुआ। सुपौल में NH 106 कमलपुर स्थित हॉट मिक्सर प्लांट के पास एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पुल से टकराई, हादसे में बाइक पर सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। सुपौल शहर के वार्ड नंबर 14 में एक प्राइवेट शिक्षक के घर में चोरों ने की सेंधमारी, घर का ताला तोड़कर 1.5 लाख के जेवरात सहित 40,000 नगद और कीमती सामान उठाकर ले गए चोर। मुंगेर में 2 दिन से लापता 68 साल के बुजुर्ग का शव कुएं से मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।
विक्रम के पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया है, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ता देख उसे परिजन निजी अस्पताल ले गए, जहां ऑपरेशन के बाद उसकी मौत हो गई। लखीसराय सदर अस्पताल में संचालित पोषण केंद्र में कुपोषित बच्चों को किया जा रहा है पोषित। पुनर्वास केंद्र में बच्चों के साथ रहने वाले परिवार को भी दिया जा रहा है पोषाहार। भोजपुर में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। दबंगों ने घर की घेराबंदी कर कुछ लोगों का घर तोड़ा। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट। पति पत्नी हुए गंभीर रूप से घायल। घटना मंसूरचक थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोशपुर की है। आरा में होली के बाद सोन नदी में स्नान करने के दौरान युवक की डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ ने कई घंटों बाद बरामद किया शव। आरा के बलीपुर गांव में युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत। होली खेलने के बाद घर आकर युवक ने लगाई फांसी। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बाढ़ में गंगा स्नान के दौरान डूबे 2 युवक। सेल्फी लेने के दौरान हुआ हादसा। युवक की खोजबीन में जुटी पुलिस। धनबाद में अज्ञात वाहन की चपेट में आया साइकिल सवार। हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बेगूसराय में गंडक नदी में डूबने से छात्र की मौत। दोस्तों के साथ नहाने गया था मृतक। घटना के 30 घंटे बाद बरामद हुआ शव। कटिहार में गांधी टोला गंगा घाट पर डूबने से किशोर की मौत। नालंदा में मकान की छत गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत। 4 लोग मलबे में दबे। नालंदा में बेकाबू बाइक मंदिर से टकराई। बाइक सवार 3 लोगों की मौत, 1 घायल। बेगूसराय में कार ने शख्स को रौंदा। मौके पर शख्स ने तोड़ा दम। बेतिया में करंट लगने से युवक की मौत। घर में तार जोड़ने के दौरान हुआ हादसा। गोपालगंज में नहाने के दौरान किशोर की डूबने से मौत। स्थानीय लोगों ने निकाला शव बाहर। बेगूसराय में नशे में धुत बाइक सवार ने बुजुर्ग को रौंदा। हजारीबाग में बकरी चोरी करते पकड़ा गया युवक। ग्रामीणों ने युवक की पिटाई की। जमशेदपुर में मानगो पुलिस ने लूट गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। घाटशिला में दर्शनीय स्थलों को आकर्षण और रमणीय बनाने की कवायद तेज। झारखंड में 1932 के खाद्यान्न के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर मैराथन दौड़। झारखंड पुलिस हर दिन लोगों की सेवा के लिए तैयार रहती है। होली के दिन भी ड्यूटी पर ये लोगों की सेवा करती हुई नजर आई। मंत्री आलोक रंजन झा ने देखी द कश्मीर फाइल्स। मंत्री ने की निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की तारीफ। जमशेदपुर के जुबली पार्क में लौटी चहल पहल। पार्क में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।